जेराल्ड मैनली हॉपकिंस आज के लेसन की जो हमारे टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोग्राफी जी.एम. हॉपकिंस जो आपने सुना हुआ है इनका नाम, जिनका फुल नेम है जेराल्ड मैनली हॉपकिंस की बायोग्राफी के इम्पॉर्टेंट 37 पॉइंट्स आज आपके सामने इस बायोग्राफी में रहेंगे। आपके सिलेबस में यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में टीजीटी पीजीटी लिटरेचर में जी.एम. हॉपकिंस है, ये बायोग्राफी आपके लिए 100% वर्क करने वाली है। ओके, तो क्या है हमारे जी.एम. हॉपकिंस के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ये मेनली आपके ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट थे, फ्रेंड ऑफ रॉबर्ट ब्रिजेस। रॉबर्ट ब्रिजेस के ये दोस्त थे जिन्होंने इनकी मृत्यु के 30 ईयर्स के बाद इनके वर्क को पब्लिश कराया। जीते जी इनका कोई वर्क पब्लिश नहीं हुआ था। विक्टोरियन एरा के मेजर वर्क राइटर रहे, इंग्लिश पोइट हैं और ये थे जीसूट प्रीस्ट। जीसूट प्रीस्ट यानी कि रोमन कैथोलिक से जुड़ गए थे और ये थे एंग्लिक में। ठीक है, तो कई चीज़ें हैं इनके बारे में। जब हमारे सामने जेराल्ड मैनली हॉपकिंस की बात आती है तो बात आती है टैरेबल सोनेट जो इन्होंने लिखे हैं। कर्टल सोनेट एक टर्म इन्होंने नया इन्वेंट किया है, कर्टल सोनेट, जो कि 11 लाइन का सोनेट होता है। 10.5 लाइन भी होता है या फिर 11 लाइन का। ठीक है, 3 मेजर टर्म्स जो इनके रहे आपके स्प्रंग रिदम, इंस्केप, इंट्रेस्ट, वो वहाँ से क्वेश्चन बनता है। और ये किस अदर भाषा से प्रभावित थे, ये सारे पॉइंट्स आज इस लेसन में हम देखेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट वाइज। फर्स्ट पॉइंट है इनका बॉर्न, जो कि है 28 जुलाई 1844। एंग्लिकैनिज्म में ये पैदा हुए थे। ये भी एक जो क्रिश्चियनिटी के जो टर्म्स होते हैं उसमें जो पाथ होते हैं कि किस ब्रांच में बंदे को जाना है, लाइक, तो इससे ये रोमन कैथोलिक में आ गए थे और जीसूट प्रीस्ट बन गए थे। और जब ये बने थे ना तो इन्होंने अपने सारा वर्क को जला दिया था और ये सोचा था कि ये डिटरमाइन कर लिया था अब हम नहीं लिखेंगे। लेकिन क्या ऐसा हुआ कि कम से कम लगभग 7 साल बाद इन्होंने फिर से लिखना शुरू किया। ये सारे पॉइंट आपको इस लेसन में मिलेंगे। बायोग्राफी को ऐसे ही समझना होता है, केवल उनकी कंटेंट, जन्म, मृत्यु, दिन और समय और प्लेस याद नहीं करना होता है, उनकी लाइफ में घुस जाना होता है बिल्कुल, तभी आपको इंटरेस्ट आता है और समझ पाते हैं हम लोग। ओके, तो जन्म हुआ है स्ट्रेटफोर्ड एसेक्स इंग्लैंड में। वेन टू हाईगेट स्कूल, कौन से स्कूल जाते हैं? हाईगेट स्कूल। वहाँ पर एक स्कॉलरशिप जीतते हैं और उस स्कूलिंग में जब स्कॉलरशिप जीतते हैं तो इनको स्कॉलरशिप में क्या मिलता है? बैलियल कॉलेज ऑक्सफोर्ड में पढ़ने का मौका, जहाँ पर ये 2 बार फर्स्ट आते हैं, कुछ ऐसा। डिमाइस है इनका 8 जून 1889 इन, है ना, और डबलिन आयरलैंड में। यहाँ पे ये जो क्लास 6 इन्होंने पढ़ा था बैलियल कॉलेज में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। कौन से स्कूल गए, कौन से कॉलेज गए? देखिए, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट हैं तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का कॉलेज कौन सा है? बैलियल कॉलेज है। हाईगेट स्कूल में प्राइज़ इन्होंने स्कॉलरशिप जीता था। तो डिमाइस हो गया डबलिन आयरलैंड, जून 1889। डी फॉर डिमाइस, डी फॉर डबलिन। मेनली हॉपकिंस इनके फादर हैं, इनकी मदर है कैथरीन हॉपकिंस। अब जहाँ से आपके टीजीटी पीजीटी और अदर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं फ्रॉम द जी.एम. हॉपकिंस, ओके, वो है आपके सबसे पहला पॉइंट स्प्रंग रिदम। ये जो एक टर्म है ये किसने इसको इन्वेंट किया है, कौन ने इसको कॉइंड किया है? ये इन्होंने ही लेकर आए थे। स्प्रंग रिदम एम्प्लॉय फॉर द टाइप ऑफ रिदम यूज्ड इन हिज पोएट्री। ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द वेल्श पोएट्री। वेल्श एक भाषा है, इस भाषा की पोएट्री से, इस भाषा से ये काफ़ी प्रभावित थे और इन्होंने ये एक टर्म अपना इन्वेंट किया था। और ये किस साल जीसूट प्रीस्ट बन गए थे? तो वो था 1868। हॉपकिंस अटेंड बैलियल कॉलेज, इन्होंने अपना हाईगेट स्कूलिंग के बाद बैलियल कॉलेज अटेंड किया था। When Hopkins became a Jesuit priest in 1868, feeling his poetry writing to be too indulgent, too self-indulgent, he burned all of his youthful poems and did not write again for some years. कई साल तक इन्होंने फिर लिखा नहीं। जब ये जीसूट प्रीस्ट बने, एकदम जो एक संत वाली फीलिंग आ जाती है, दुनिया से परे, हर चीज़ को छोड़ देना, लाइक उस फीलिंग के साथ आकर इन्होंने अपना सारा कंटेंट को बर्न कर दिया। और क्या इन्होंने प्रण लिया था कि अब ये नहीं लिखेंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा राइटर है जिसने जीसूट प्रीस्ट बन के अपने सारे ही कंटेंट को जला दिया था? तो वो आपके हमारे हैं जी.एम. हॉपकिंस। ओके, जेराल्ड मैनली हॉपकिंस। नेक्स्ट पॉइंट है इन 1874 टू बिगिन राइट अगेन। 68 में
बन गए प्रीस्ट, सब कंटेंट हटा दिया, लिखना बंद कर दिया, दोबारा लिखा 1874 में। हिज वर्क वॉज नॉट पब्लिश अंटिल 30 ईयर्स आफ्टर हिज डेथ। इनकी मृत्यु के 30 साल बाद तक भी इनका वर्क पब्लिश नहीं हुआ था। वो इनके दोस्त ने करवाया था, जो कि थे रॉबर्ट ब्रिजेस, और जो कि एक पोइट लॉरिएट भी थे। रॉबर्ट ब्रिजेस इंग्लिश पोइट हैं, और ये जो है इनके दोस्त थे, साथ में पोइट लॉरिएट थे यूके में, और 1913 से 1930 के बीच ये पोइट लॉरिएट रहे, इंग्लिश पोइट थे। तो ये इनके फ्रेंड थे, इन्होंने ही इनके वर्ड्स को एडिट किया, 1918 के कलेक्शन में पब्लिश कराया, और उसका टाइटल था पोम्स ऑफ जेराल्ड मैनली हॉपकिंस। जेराल्ड मैनली हॉपकिंस, ये जेराल्ड मैनली हॉपकिंस आपके सिलेबस में है, तो क्वेश्चन कुछ नहीं बनेगा तो इनका फुल नेम पूछ सकते हैं, इनका बर्थ एंड इनका डेथ प्लेस पूछ सकते हैं। द रैक ऑफ डेशलैंड, ये जो वर्क है इनका वेरी इंपॉर्टेंट है। डेशलैंड एक शिप का नाम है, और ये वर्क इन्होंने डेडिकेट किया था टू द मेमोरी ऑफ 5 फ्रांसिकन नन्स हु वर फोर्स्ड टू लीव जर्मनी बाय द फॉक लॉ। तो ये कुछ लॉस थे, जर्मनी को छोड़ने के लिए कुछ नन्स को मजबूर किया गया था, उनको ये डेडिकेट किया था अपना ये वर्क। इनके वर्क से अगर कुछ पॉइंट जुड़ा हुआ है तो ही इस तरह के पॉइंट यहाँ लिखे हुए हैं। द रैक ऑफ द डैशलैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेरेबल सोनेट, जैसे कि मैंने बताया था। अब टेरेबल सोनेट जो इन्होंने लिखे हैं, ही रॉट 6 सोनेट दैट कैन बी ग्रुप्ड टुगेदर एज टेरेबल सोनेट। कुल 6 इन्होंने ऐसे सोनेट लिखे हैं जिनका ग्रुप में, जिनको हम टेरेबल सोनेट कहते हैं। बस इनके नाम आप देख लीजिए। टू सीम द स्ट्रेंजर आई वेक एंड फील, नंबर 3 पेशेंस, देन माई ओन हार्ट, कैरियन कम्फर्ट, ये ज़्यादा से ज़्यादा फेमस है कैरियन कम्फर्ट, एंड नो वर्स देयर इज़ नन। कुछ 6 इन्होंने टेरेबल सोनेट्स लिखे हैं स्टूडेंट्स, जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इनका कर्टल सोनेट। कर्टल सोनेट जो टर्म है वो यही लेकर आए थे, इन्होंने ही इस टर्म को कॉइंड किया है। इसमें कुछ नहीं होता, इसमें 11 लाइन की सोनेट्स हैं, 11 लाइन की पोइट्री है। एक्चुअल में 10.5 लाइन होती हैं, लेकिन जहाँ हाफ होता है उसको अगर हम राउंड में कर दें तो 11 पहुँच जाएगा। तो ये है कर्टल सोनेट, दैट इज़ 11 लाइन पोइट्री। पॉपुलराइज हुआ था हॉपकिंस के द्वारा, जिन्होंने कई सारे सोनेट्स, कर्टल सोनेट लिखे हैं गॉड को डिवोटेड। एक्चुअली उन्होंने 3 लिखे हैं। राइम स्कीम इसका होता है ABC APC, है ना, DBC DC, कुछ ऐसे, इन्वेंटेड बाय GM हॉपकिंस। अब ये जो इनका वर्क है, बिन से पॉपुलर्स, वर्क से ही क्वेश्चन जो अलग पॉइंट हैं वो हैं, साथ में सारे वर्क हमें आगे मिलेंगे। दिस पोएम वॉज इंस्पायर्ड बाय द फीलिंग ऑफ अ रो ऑफ ट्री। अब जो इनका वर्क है, बिन से क्या आता है, एक टाउन का नाम था, और ये पोएम जो है एक रो ऑफ ट्री, एक ट्री का जो पूरा रो होता है उससे प्रभावित होकर उन्होंने लिखी थी 1879 में। फॉर द लास्ट 5 ईयर ऑफ हिज लाइफ हॉपकिंस सर्व्ड एज अ क्लासिक प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन। ही डाइड इन 1889। जीवन के लास्ट 5 ईयर, जब इनकी मृत्यु हुई थी उसमें लास्ट 5 ईयर्स इन्होंने एज अ प्रोफेसर, एज अ क्लासिक प्रोफेसर यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन में बिताए। तो वही कहाँ प्रोफेसर है, यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन में। कैरियन कम्फर्ट जो कि इनका एक टेरेबल सोनेट है, मैंने बताया भी था, मोस्ट फेमस है, इज़ वन ऑफ द पोम्स वेयर द रीडर्स कैन सी हॉपकिंस स्ट्रगलिंग विद हिज डिप्रेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, इनके बारे में ये भी है कि एक होमोसेक्सुअल पर्सन थे, और उस समय में ऐसे लोगों को बहुत घृणा से देखा जाता था। कई सारा स्ट्रगल, डिप्रेशन था, वो सब हमको इनके इस वर्ड में देखने को मिलता है। द पोस्ट डेड ऑफ टाइफाइड फीवर एंड इज बेरिड इन ग्लैशनेविन सेमेट्री। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो टाइफाइड से हुई थी। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जैसा कि 1889 में जब इनकी डेथ हुई थी तो वो किस रीज़न पूछे जाते हैं, तो टाइफाइड से हुई थी। इनको जो बेरिड किया गया था ग्लैशनेविन सेमेट्री में। हॉपकिंस रीड क्लासिक्स एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ये जो गए थे, बैलियल कॉलेज, ठीक है, वहाँ इन्होंने क्लासिक्स को पढ़ा अच्छे से। हॉपकिंस वन अ पोइट्री प्राइज़ इन 1860 वाइल स्टडिंग एट हाईगेट स्कूल। ये जो पोइट्री प्राइज़ है या स्कॉलरशिप है, ये एक ही बात है, हाईगेट स्कूल में जीता था, जहाँ से इनको मौका मिला था प्राइज़ के रूप में बैलियल कॉलेज में जाके स्टडी करने का। नन ऑफ हिज अर्ली वर्क हाउएवर हैज सर्वाइव्ड। जो इनका अर्ली वर्क है कुछ भी सर्वाइव नहीं था, जिन्होंने बर्न कर दिया था। लेटर ही रीड क्लासिक्स एट बैलियल कॉलेज ऑक्सफोर्ड फ्रॉम 1863 टू 1867। जो इनका सिलेक्शन हुआ था ये जो प्राइज़ के रूप में, है ना, फिर इनको जो स्कॉलरशिप मिला था बैलियल कॉलेज जाके, तो इन्होंने वहाँ पर क्लासिक्स को पढ़ा।
ही बिकेम नोन एज द स्टार ऑफ बैलेट आफ्टर ही गॉट अ फर्स्ट। जब ये फर्स्ट आए थे, वो स्कॉलरशिप प्राइज़ जीता था, तो ये क्या बन गए थे अपने स्कूल में, द स्टार ऑफ बैलियल। ओके, बैलियल में जब वहाँ गए तो वहाँ पे ये बैलियल, स्टार ऑफ बैलियल बन गए थे। ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय कार्डिनल न्यूमैन एंड द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट और कार्डिनल न्यूमैन से ये कई ज़्यादा प्रभावित थे। ही चेंज हिज रिलीजन एंड बिकेम अ रोमन कैथोलिक इन 1866। रोमन कैथोलिक कह लो या फिर जब ये बन गए थे, फिर उसके बाद 1868 में ये जीसूट प्राइस्ट, इसका 68 कर लेंगे स्टूडेंट्स, रोमन कैथोलिक या फिर जीसूट प्रिस्ट जो बन गए थे, ये पहले एंग्लिक थे उससे, तो ये हुआ था आपका 1868 में। अब ये जो वो टर्म है जो इन्होंने कॉइंड किए थे, दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ इंस्केप। ओके, इंस्केप जो टर्म है हॉपकिंस ने कॉइन किया था, और एक इंटरेस्ट भी था, दिस टर्म टू डिस्क्राइब द इंडिविजुअल यूनिकनेस ऑफ ईच क्रिएशन। ये दोनों जो टर्म्स थी डिस्क्राइब करती थी एक कोई भी चीज़ की इंडिविजुअल यूनिकनेस। अब वो यूनिकनेस कैसी है, वो यूनिकनेस एक व्यक्ति विशेष के द्वारा अगर फील कर ली गई है, ठीक है, कोई भी चीज़ है, कोई भी पत्तियां हैं हरी है ना, मान लो हवा चल रही है तो सॉफ्ट हवा चल रही है, लेकिन एक बार कभी कुछ ऐसा पॉइंट होता है कि व्यक्ति को वो ज़्यादा से फील होता है, कुछ अच्छे वे में फील होता है, या अच्छे वे में उसको वो चीज़ क्लिक हो जाती है। दैट इज़ द यूनिकनेस ऑफ ईच क्रिएशन, दैट क्रिएशन वही है इनस्केप। ओके, ये इनके ही टर्म दिए गए हैं। हॉपकिंस लर्न वेल्श लैंग्वेज एट सैन ब्रूनो सेमिनरी, ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड हिज पोएट्री। तो इन्होंने और कौन सी भाषा को उन्होंने सीखा है, प्रभावित थे, वो था इनका वेल्श लैंग्वेज। ये जो मैगजीन है द मंथ, इन्होंने इनका वर्क रिजेक्ट कर दिया था, द रैक ऑफ द डेशलैंड, इन्होंने इसको पब्लिश करने से रिजेक्ट कर दिया था। ही रॉट हिज फर्स्ट पोएम द एस्कोरियल ऑफ हिज स्कूल एट द एज ऑफ 10। ये पोएम इन्होंने अपनी 10 ईयर्स की एज में लिखी थी। ग्रेटली इंस्पायर्ड थे जॉन कीट्स से। इनकी जो पोएम थी रिलेटेड थी नेचर एंड रिलीजन से। हिज लास्ट वर्ड ऑफ हिज लिप्स वर, क्या थे इनके लिप्स पे, इनके लास्ट वर्ड, आई एम हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, दीज आर द लास्ट वर्ड। अब ये जो है लाइन से इनकी इंपॉर्टेंट हम पोएम्स देख लेते हैं। द रैक ऑफ द डेशलैंड। डेशलैंड एक शिप का नेम है। द मे मैग्निफिकेट, मून राइज, द एस्कोरियल ये पोएम है। स्प्रिंग अगेन ये पोएम है। नो वर्स देयर इज नन, ये भी एक टेरेबल इनका सोनेट है। गॉड्स ग्रैंडियर ये इटालियन सोनेट है। द केज्ड स्काईलार्क अगेन ये देखिए, हुरेइंग इन हार्वेस्ट, एज किंगफिशर कैच फायर, इन द वैली ऑफ द एल्वे, ये सब इनके इम्पोर्टेंट वर्क हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं। पाइट ब्यूटी, इन्होंने जो 3 कर्टल सोनेट लिखे हैं उनमें से ये वन ऑफ है पाइट ब्यूटी। पाइट का मतलब ऐसा होता है, एक टर्म है ये जिसका मतलब होता है एक कलर से ज़्यादा कलर। ओके, पब्लिश हुआ है 1918 में। थीम है इसका गॉड ग्लोरी, गॉड ग्लोरी से रिलेटेड ही इन्होंने तीनों कर्टल सोनेट लिखे हैं आपके। कैरियन कंफर्ट बता चुके हैं, टेरेबल सोनेट है। द विंड होवर टू क्राइस्ट आवर लॉर्ड इन वर्स नेट, ये देख लीजिए स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है। ये विंड होवर का मतलब एक ईगल है और ये इनका वर्क है। आई वेक एंड फील द फेल ऑफ डार्क, ये भी इनका सोनेट है स्टूडेंट। इन्वर्टेड टर्म्स लाइक, इन्वेंटेड टर्म्स जो भी इन्होंने करा है वो एक साथ यहाँ लिख दिया गया है। स्प्रंग रिदम, इंस्केप, इंटरेस्ट एंड कर्टल सोनेट, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, सीधी सी बात है, ये आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो ही ये अलग से लिखा गया है आपको क्लियर करने के लिए कि कौन से टर्म इन्होंने इन्वेंट किए हैं। स्प्रंग रिदम, इंस्केप, इंटरेस्ट एंड कर्टल सोनेट, जो कि इंडिविजुअलिटी होती है, यूनिकनेस होती है, एक पुल होता है। देखो, इंस्केप मतलब कोई फील करना, किसी चीज़ को यूनिक वे में, यूनिकनेस उसकी फील कर जाना। वो जो फील करते हैं ना, अगर उसको वर्ब में देखें तो वो इंटरेस्ट हो जाता है आपका। 3 मेजर वर्क हैं इनके, पाइट ब्यूटी, पीस, ऐशबो, ये इनके 3 कर्टल सोनेट हैं जो कि इनकी गॉड से रिलेटेड इसकी थीम रहती है। पाइट ब्यूटी, पीस एंड ऐशबो। देखिए, कर्टल सोनेट को किसने कॉइंड किया? G.M. हॉपकिंस ने। कितने कर्टल सोनेट लिखे? 3। ओके, नाम क्या है उनके? पाइट ब्यूटी, पीस एंड ऐशबो। हर पॉइंट से किसी भी तरह से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको उसको क्लियर होना चाहिए। रिक्स जो एक अपने आप में राइटर ऑथर थे, उन्होंने क्या कहा हॉपकिंस के बारे में? द मोस्ट ओरिजिनल पोएट ऑफ द विक्टोरियन एज इनका याद रख लेना, विक्टोरियन एज के हैं हॉपकिंस, जिसमें इनको मोस्ट ओरिजिनल पोएट कहा गया है।
Hopkins is considered as influential as T.S. Eliot in initiating the modernist movement in poetry. टी.एस. इलियट इनसे प्रभावित है मॉडर्निज्म में अपने वर्क में। फीचर्स क्या हैं कि पोइट्री के इन्होंने इमेजरी का यूज़ किया है, सिंपल इमेजरी, कहीं 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 मिक्स्ड भी रहा। ओल्ड वर्ड का यूज़ किया है, कंपाउंड वर्ड्स का यूज़ है टू क्रिएट न्यू इफेक्ट ऑफ मीनिंग, कन्वे द इंस्केप टू रीडर, रीडर को इंस्केप को बहुत अच्छे से हाँ, जो है कन्वे किया है, जो डिस्टिंक्ट क्वालिटी होती है किसी चीज़ की उसके बारे में। टाइमलाइन वाइज हम इनका कंटेंट देख लेते हैं इस शॉर्ट में कि क्या है इनका बायोग्राफी के ईयर वाइज पॉइंट। 1844 बॉर्न है, फिर उन्होंने हाईगेट स्कूल ज्वाइन किया, 1863 अवार्ड मिला इनको, स्कॉलरशिप मिला, बैलियल कॉलेज गए, वहाँ इन्होंने क्लासिक पढ़ा, फर्स्ट आए वहाँ भी। 68 में जीसूट नोविशिएट में चले गए, बर्न कर दिया अपना सारा वर्सेस जो कविताएं लिखी थी, डिटरमाइन कर लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब नहीं लिखेंगे। ओके 75 1875 हाउएवर ही कीप्ट अ जर्नल रिकॉर्डिंग हिज विविड रिस्पॉन्सेस टू नेचर। कुछ जर्नल्स थे जो लिखते ही रहते थे। फिर इन्होंने एक और ये गए थे सेंट ब्यूनोस कॉलेज नॉर्थ में स्टडी करने के लिए थियोलॉजी को 1874 में। 75 में ये मूव्ड, यानी कि किसी जो फ्रांसिकन नन्स थी उनकी डेथ से बहुत ज़्यादा ये मूव्ड हो गए थे, शॉक्ड हो गए थे, है ना। शिप रैक में ही ब्रोक हिज 7 ईयर साइलेंस, जो 7 साल से साइलेंस बांध रखा था कि नहीं लिखेंगे, उसको तोड़ दिया और इन्होंने अपना वर्क लिखा द रैक ऑफ द डैशलैंड। क्वेश्चन बनेगा भाई 7 साल बाद जो सोचा था कि अब कभी नहीं लिखेंगे, जीसूट प्रीस्ट बन गए थे, फिर कौन सा वर्क लिखा, उसका रीज़न क्या था, ये सब आपको पता होना चाहिए। 1884 अपॉइंटेड प्रोफेसर ऑफ ग्रीक लिटरेचर एट यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन। देखिए 1884 में अपॉइंट हुए थे और 1889 में इनकी डेथ हो गई थी, यानी कि अपने जीवन के लास्ट 5 ईयर्स ये प्रोफेसर रहे थे यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन में। 1885 में इन्होंने अनदर सीरीज ऑफ सोनेट लिखा था जो कि कैरियन कंफर्ट से स्टार्टिंग था, टेरेबल सोनेट था ये इनका, है ना। 1889 हॉपकिंस की डेथ हो जाती है, टाइफाइड से फीवर हो जाता है ऑन 8th ऑफ जून 1889। ओके अब एक इम्पॉर्टेंट ईयर, सबसे वेरी वेरी इम्पोर्टेंट जो काम हुआ है ना, 1918 में जो इनके फ्रेंड थे रॉबर्ट ब्रिजेस द पोएट लॉरिएट, ठीक है, जजेस द टाइम अपॉर्चुन फॉर द फर्स्ट कलेक्टेड एडिशन। इन्होंने इनके इस वर्क को पब्लिश कराया था इनकी ज़िंदगी के, इनकी डेथ के 30 साल के बाद। तो स्टूडेंट्स ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये जो जे.एम. हॉपकिंस की बायोग्राफी है आपके लिए मोस्ट वैल्यूएबल होने वाली है। आई होप आपके ये सारे पॉइंट्स, आपको ये लेसन पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर टू ऑल योर फ्रेंड्स, ऑल यू द पीपल हु आर प्रिपरेशन फॉर इंग्लिश लिटरेचर कंटेंट, एनी ओके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, टीचिंग एग्ज़ाम, कंपटीशन एग्ज़ाम, आप उन सबको शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहें, पॉजिटिव रहें। जय हिंद।